बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम रोज़ाना किसी न किसी एक ऐसे मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हों जहाँ जिस पर बात करके कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चल सके, कुछ हमारी फ़िक्र कम हो सके या कुछ आगाही मिल सके। बट क्या करें, हमारे इर्द गिर्द मसाइल ही इतने ज़्यादा हैं कि हमें किसी न किसी एक ऐसे मसले पे बात करनी पड़ती है और मसले पे जब तक बात नहीं करेंगे उसको हल करने की तरफ आया नहीं जा सकता। तो आज हम पाकिस्तान के इस वक्त के आज के दौर के जो सबसे बड़े मसले का जिक्र करने वाले हैं वो है गैस की बंदिश। अब आप देखिए हम किन हालात में रहते हैं कि गर्मियों में हमें शिकायत होती है कि बिजली नहीं आ रही है, हम पंखा नहीं लगा पा रहे और लोग जो हैं वो जहाँ आती है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे और किस्म के मसाइल। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो गैस की बंदिश का ये जो इतना बड़ा मसला है ये हमारे सामने आ जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि गैस सिर्फ़ और सिर्फ इस दफ़ा या पिछले कुछ सालों से सर्दियों में नहीं आ रही। बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में, तकरीबन आधे से ज़्यादा इलाके ऐसे मौजूद हैं जहां गर्मियों में भी गैस पूरा दिन मौजूद नहीं रही है। तो अब तो फिर सर्दियां आ गई। सर्दियों में पूरे पाकिस्तान में कहीं सर्द हवाएं चल रही हैं, कहीं बर्फ़ पड़ रही है और कहीं इस तरह की शदीद सर्दी पड़ रही है कि इंसान का खून जम जाए। और वहाँ आप सोने पे सुहागा ये अब चेक करें कि गैस ही नहीं है। गैस कम से कम खाना वाना बनाने के लिए मतलब गैस हो वो भी नहीं है। कहाँ हमने हीटर के बारे में और मतलब गीज़र के बारे में सोचना है कि आवाम को थोड़ा सा कोई रिलीफ मिलेगा। मतलब हम किस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि सन 2022 के हम पाकिस्तानियों के पास गैस भी नहीं है। आज इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर हम इन हालात तक क्यों पहुँचे हैं और क्या इन हालात से हमें कोई निकालने वाला भी है या हमें ख़ुद ही ये सोच लेना है कि ठीक है, गैस जब तक हमने इस्तेमाल करनी थी सो कर लिए, अब शायद हमें गैस के बगैर ही वापस वही पत्थर और लकड़ी जलाने वाले दौर में हमें वापस आना है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है तारिक हबीब साहब। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। गैस आ रही है आपके घर में? आज ही सुना है कि बंद होने वाली है। अच्छा, आज ही सुना है? बल्कि आज ही इनफैक्ट मैसेज आया कि 16 घंटे की लोड शेडिंग अब स्टार्ट है। तो अब देखते हैं क्या होना है। बड़े खुशकिस्मत हैं आप। इस शहर कराची के जो पॉश इलाके हैं वहाँ पे भी गैस नहीं आती है। देखिए तो हाँ, कुछ इलाके हैं जहाँ पे गैस आ रही है और वक्फे से गैस आती रहती है। खैर, ये गैस की लोड शेडिंग का हमें सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या ये पूरे ख़ित्ते में ऐसा है, पूरे एशिया में, ये पूरी दुनिया का मसला है या सिर्फ हमें कोई गैस देना पसंद नहीं करता या हमारे पास गैस नहीं है? ये सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान को सर्वे करें ना तो पाकिस्तान शायद उन चंद लकी कंट्रीज़ में आता है जिसके पास अपनी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। मतलब गैस हो आपके पास, इसके अलावा अदर ज़रूरी चीज़ें हों आपके पास, पोर्ट है। तो मतलब देखा जाए तो मतलब लकीली तौर पे पाकिस्तान एक उन कंट्रीज़ में से जो कि बहुत अच्छी कंट्रीज़ में आता है और बहुत फ्लॉरिड। लेकिन ये जो गैस के अभी हम क्राइसिस देख रहे हैं, नॉट ओनली गैस क्राइसिस, हम क्राइसिस ही देख रहे हैं बेसिकली। जी। तो ये कोई आज की बात नहीं है बेसिकली, ये कोई पिछले 30 सालों से चलता हुआ आ रहा है कि हर साल जब सर्दियाँ आती हैं तो हमें क्राइसिस देखना पड़ जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो क्राइसिस बढ़ रहा है। ये नहीं कि मतलब पिछले साल से थोड़ा कम हो, लेकिन वो पिछले साल से बढ़ के आता है क्योंकि डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज प्लान नहीं होती। डिमांड आपकी बढ़ती है हर साल, डिमांड के हिसाब से आपकी आबादी बढ़ रही है तो आपकी डिमांड भी वैसे ही बढ़ना शुरू कर देगी। आपके हर जगह जैसे आपने कहा गीज़र चल रहे हैं, हर चीज़ आपकी यूटिलिटी जितनी भी हैं वो ऐड हो जाती हैं, गैस पे डिपेंडेंट हो जाती हैं सारी की सारी। तो उसके हिसाब से कोई प्लान नहीं किया जाता। फिर जब क्राइसिस आना शुरू होता है तो फिर हमारी जो इस वक्त कंडीशन है करेंटली हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। ऑल्दो पाकिस्तान एक उन कंट्री में जो कि टोटली डिपेंड करते हैं इंपोर्ट के ऊपर, लेकिन हम गैस इंपोर्ट क्यों नहीं करते? हमारे पास रिजर्व नहीं है उसको बाई करने के लिए भी। तो इसकी वजह से जब कोई चीज़ हमारे पास सोल्यूशन नहीं निकल के आता तो हम पे पूरे का पूरा जो है वो
कंज्यूमर के ऊपर जल डाल देते हैं उसके ऊपर, जिसमें कंज्यूमर को भुगतना पड़ जाता है वो सारी चीज़ें कि आपके पास गैस नहीं मिल रही, आपको ये नहीं मिल रहा, तो आपको वो नहीं मिल रहा है। तो लेकिन इससे निकलने के लिए आपके पास इस वक्त कोई प्रॉपर कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। तो जब कोई प्रॉपर सोल्यूशन है तो उसका ये होता है कि आप लोड शेडिंग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि आबादी बढ़ रही है, उसकी एक चीज़ है, उसकी मांग बढ़ रही है, मतलब ठीक है, मतलब आबादी बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो चीज़ का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा डेफिनेटली। और हमारे पास चीज़ कम हो रही है, इस्तेमाल ज़्यादा, वही डिमांड और सप्लाई वाला जो है ना वो सारा मामला है यहाँ पे। सर, मगर ये आबादी वाला मसला तो ये पूरी दुनिया का है और ये किसी भी रियासत के लिए एक बड़ी बुनियादी सी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि जब आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने अवाम के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है ना, क्या और कितनी मकदार में कौन सी चीज़ आपको दरकार है, आपने उसी की प्लानिंग करनी है। यही तो सारे हुकूमत, इसी को तो हुकूमत चलाना कहते हैं कि आवाम के लिए आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी तरह फैसले कर रहे हैं, उनकी मतलब उनके लिए कुछ रिलीफ और कुछ सहूलतें उनके लिए पैदा कर रहे हैं कि वो लोग उस मुल्क के लोग वो ये इस बात पे यकीन कर लें कि हम एक बेहतरीन जगह पे रहते हैं, हमारे लिए कोई अच्छे फैसले करने वाले मौजूद हैं, हमारे सर पे हमारे हुक्मरान लीडरान सब मौजूद हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कुछ? नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अगर बाहरी कंट्रीज़ की बात की जाए तो बाहरी कंट्रीज़ की, अगर हम अच्छी कंट्रीज़ की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेट हमारी जैसी बुरी नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेट के अलावा सबसे मेन चीज़ है पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। तो पॉलिटिकली यहाँ पे जो इनस्टेबिलिटी आई हुई इस वक्त, उसकी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम रेस हो जाती है। अभी की बात नहीं है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम पूरा नहीं करती और पूरे टाइम के अलावा वो उसके बाद रिपीट भी नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा, अभी भी अगर आपने करंटली फोकस किया हो पूरा मीडिया के ऊपर कहीं भी, अभी भी किसी को इन क्राइसिस पे बातें नहीं करनी कि जी अभी हम गैस पे बात कर रहे हैं तो कोई भी इस पर नहीं बात करेगा गवर्नमेंट, उसको ये बात करनी इलेक्शन करा लो जी, उसको ये कि जी मुझे दे दो, मतलब एक पहले मैंने ख़राब किया, ठीक है, अब आपको दे दिया, ठीक है, आपको मैंने दी ख़राब चीज़, ठीक है, आपके पास आई, आपको समझ जाएगा और मज़ीद ख़राब हुआ, उसके बाद वापस मेरे पास आ गया, ठीक है, मैंने उसको मज़ीद ख़राब करके आपको वापस कर दिया। तो दिस इज़ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। और देखिए, इस पॉलिटिक्स में मतलब हम हमेशा से एक ही चीज़ सुनते आए हैं कि पिछली हुकूमत के ऊपर सब कुछ डाल दो कि आज पाकिस्तान इन हालात पे पहुंच गया है और इसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं, ठीक है, आप हमें मौका दें, हम आप हमें से ठीक कर देंगे। और जैसे ही आपको लकीली मौका मिला, आपने फिर पिछलों को अपने निशाना, मतलब खुद कुछ नहीं करना, क्या मतलब जो नुकसान हुआ है वो सब का सब पिछली हुकूमत वालों ने किया, ठीक है, मौजूदा हुकूमत ने कभी ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं किया। तो मैं आपको ये तो बता रहा हूँ बेसिकली कि एक रिपीट टेलीकास्ट है ना बेसिक, पहले आपके पास थी, मेरे पास आ गई, मेरे पास आपके पास चले गई, तो किया किसने ख़राब है? हम में से किसी ने किया ना बेसिकली। कोई ये तो नहीं कि बाहर से आपकी पॉलिटिक्स को ख़राब करके चला गया। हमारे मुल्क में कुछ सियासी हालात इतने ज़्यादा मुस्तहकम नहीं हैं गुज़श्ता एक अरसे से, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे फ़ैसले जो आवाम के हक़ में होना थे वो नहीं हो सके, क्योंकि अपनी ही सियासी मारामारी जो है ना वो इनको पड़ी रही है। तो देखिए, फिर आपने जिक्र किया कि आबादी बढ़ गई है और ये भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ चुका है और हमारे जैसे ममालिक में जो है ना वो ऐसे ही होता है। मैं अगर देखूं अपने पड़ोस में, तो इंडिया में जो हालात हैं वो पाकिस्तान से कहीं बदतर है, आवाम के हालात, ठीक है, वो गुर्बत है और मतलब इलिटरेसी है और पता नहीं क्या क्या वहाँ मसाइल, लोगों के पास बाथरूम नहीं है, पता नहीं आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग इंडिया में मौजूद हैं जो बगैर बाथरूम के ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने घरों में, डबल स्टोरी झोंपड़ियाँ हैं वहाँ पे, ये हाल है। क्या वहाँ भी गैस की इसी तरह बंदिश है? देखिए, वहाँ पे तो रिसोर्सेज गैस की इस तरह हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंडिया की स्टेबिलिटी अगर आप देखें ना तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से फिर भी बेहतर है। गुर्बत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ की अरब में आबादी जा चुकी है, तो उसके मसाइल हमारे से कहीं ज़्यादा ख़राब भी हैं। लेकिन उसकी अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी जा रही है। अगर आपका जीडीपी बात करें तो जीडीपी ट्रिलियन में बैठा हुआ है, इस वक्त करंटली पहुंच चुका है। और अगर आप डेफिनेटली अगर रेट ऑफ डिफरेंस फॉरेन में देखते हैं तो डेफिनेटली अगर आप लास्ट जिस तरीके से पाकिस्तान में रूपी गिरा तो वहाँ पर इंडिया का रूपी गिरा नहीं है, स्टेबिलिटी पे चल रहा है। तो यही सबसे बड़ी बात है किसी कंट्री को देखने के लिए कि वो अपनी करेंसी को स्टेबल लेकर कैसे चल रहा है। फिर इंडिया ने प्रीवियसली बहुत ज़्यादा जो काम किया है ना वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया है। हर इंडस्ट्री के अंदर इंडिया का इस वक्त
पार्टिसिपेशन बहुत ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से उनके पास सबसे बड़ा चीज़ है, उनके पास पैसा भी आ रहा है उसके हिसाब से। तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एक स्टेबिलिटी पर जा चुका है। गुर्बत पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ भी प्रॉब्लम डेफिनेटली, जितनी बड़ा मुल्क है और जितनी ज़्यादा आबादी है, हमसे तो बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पे। जी जी जी। तो वहाँ पे तो ये क्राइसिस वहाँ भी हैंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा, वहाँ भी हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान का जो गैस वाला जो मामला है, ये हम लोग किस पे इन्हिसार करते हैं? गैस क्या पाकिस्तान से ही ये निकलती है ये गैस, या हम बाहर से मंगवाते हैं? पाकिस्तान से भी निकलती है, और अब आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी, और बाहर से भी कुछ मंगाने के लिए आपको कुछ कंट्रीज़ के रिस्ट्रिक्शन भी है। तो पहले हमारी अपनी ज़रूरत यहीं से पूरी हो रही थी? अब पहले तो हो रही थी, लेकिन अच्छा। अब नहीं हो रही। हमारी ज़रूरत पूरी हमें इंपोर्ट करनी है। हमारा बेसिकली जो नेचुरल गैस का हमारा रिसोर्स है ना, वो इंटरनेशनल अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट में तो 1% ही है पाकिस्तान के पास उसका, क्योंकि वो आपने उसको बढ़ाने के लिए कुछ अभी तक इकदाम नहीं किए। आप कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम उसको बढ़ाने के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो एक चीज़ ना, एक आपकी गैस जो शुरू से निकल रही है उतनी अभी भी निकाल रहे हैं आप, ठीक है। अगर आपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं या ख़त्म हो रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ, बेसिकली दिस ऑल अबाउट द प्लान, ठीक है। हर चीज़ के पीछे एक प्लान होता है, ठीक है। अब आपको पता है जी, अगर मैं आज बैठा हूँ कि अगले साल फिर ये सेम क्राइसिस आना है, तो आप आज से प्लान करेंगे ना। बिल्कुल सही है। तो लेकिन आप अभी की हुकूमत क्या बोलेगी, मैं अगले साल हूँ कि नहीं हूँ, तो मैं क्यों प्लान करूँ? तो मुझे लेके आओ, फिर मैं करूँगा प्लान। नहीं, ये हर साल का ये, अभी देखें इस पर जो करंट सिचुएशन है ना, ये आज की नहीं है कि ये कोई पिछले साल ख़राब नहीं हुई हुई ना, उससे पिछले ख़राब हुई हुई है। ये कोई 30-40 साल का चलता आ रहा है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब हमें बहुत बड़ा एक बलून क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फील होने लग गया कि अब बहुत बड़े मसले में गिर गए। मसले छोटे थे, बढ़ते 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 इतने बड़े मसले बन गए हमारे अब। बिल्कुल सही है सर। एक कॉलर हमारे साथ है, हम इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फहीद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। याहिया भाई, कैसी तबीयत है? देखें, पहले तो आपके मौजूद मेहमान को सलाम हो। देखें, हम लोग को ये देखें, हमारी जिंदा दीदी देखें, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जान बहुत शर्मिंदा है, लेकिन फिर भी जी रहे हैं भाई। मसला ये है कि मुझे अफसोस पता है किस बात का होता है। देखें, बात ये है कि जो हम हमेशा कुर्बानी मांगी जाती है अवाम से, ठीक है। लोड शेडिंग की भी वही बर्दाश्त करें, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, हर चीज की लोड शेडिंग वही बर्दाश्त करें, और जो अशराफिया है वो अपने ऐशो इशरत में लगी हुई है। लेकिन मसला मेरी नजर में, यही मैं आपके मेहमान से भी डिस्कस कर, देखें पाकिस्तान कोई कंट्री पुअर कंट्री नहीं है मेरी नजर, फुल ऑफ रिसोर्सेज है, फुल ऑफ रिसोर्सेज। यानी कोई अफ्रीका की कंट्री नहीं है, कोई श्रीलंका नहीं है। आपके पास तो हर चीज के नेचुरल जखायर मौजूद हैं। बात कहाँ आती है मिस मैनेजमेंट की। आपके पास कोल है, आपके पास सोलर पावर है, आपके पास विंड पावर है। मैं कहता हूँ इतने रिसोर्सेज तो कहीं होते ही नहीं जो अल्लाह ने हमें ना दिया। अब जब आप इसको मिसमैनेज करेंगे, प्रोग्राम, आपने गैस की बात की ना, गैस हम बाइंग करते हैं, ठीक है। जब गैस बाइंग करते हैं तो उस वक्त की जाती है, दुनिया में गैस सस्ती होती है, इसके पहले सौदे किए जाते हैं। हमारे यहाँ ये हुआ है पिछले दिनों कि जब गैस सस्ती थी इन्होंने सौदे नहीं किए, अब आप किसी बिड में आपको शामिल हाल नहीं किया जा रहा। मेरा सवाल इनसे, देखें ये तो हम मतलब कई अरसे से रो रहे हैं, रिसोर्स का नहीं है, लोड शेडिंग है, फनाई धमाका है, दुनिया में इन्फ्लेशन है, लेकिन हमारे यहाँ जो मिसमैनेजमेंट है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, उस यानी बलूचिस्तान से गैस निकल रही है, वहां उनको प्रॉब्लम है, जो उनका गढ़ है। तो अगर ये नेचुरल, जब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, रिसोर्सेज होगी, तो जो मैनेजमेंट नहीं होगी, तो ये तो हम इस तरह भुगतते रहेंगे। आप ख्याल में इसका सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आया भाई, क्या कहते हैं जो इन्होंने अपनी राय दी है? मिसमैनेजमेंट है ये अच्छी खासी? नहीं, इनकी बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि उन्होंने एक बात बोला कि आवाम भुगतती है। बिल्कुल सही है। तो आवाम बेसिकली है भुगतने के लिए, लेकिन आवाम के अंदर भी खैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग अभी तक जज नहीं कर पा रहे। बेसिकली हमारे यहाँ जो है ना, कि मैं खुद एजुकेशन के साथ से बताऊँ कि हमारे यहाँ कम एजुकेशन की कमी है थोड़ी सी, जिसकी वजह से हम ये जज नहीं कर पा रहे कि आवाम के बेसिकली बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या होता है। तो हम उस पर आ नहीं पा रहे हैं अभी तक। लेकिन जो अभी की जो इन्होंने जो बात की, बेसिकली हमारे यहाँ डेफिनेटली अनडिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ का बड़ा ताल्लुक है इसके अंदर, ठीक है। हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिसमैनेजमेंट हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त यही चीज़ है यहाँ पे कि द मिसमैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, मिसमैनेजमेंट को आप कहाँ से सही करेंगे? आपको वो एक सिरा मिलेगा या आपको पॉइंट मिलेगा, आपको सही कहाँ से करना है, और सही करना है तो बेसिकली कौन करेगा? तो आप इन्हीं चीज़ों में रहेंगे। जैसे बलूचिस्तान में बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं, इन्होंने बताया, और बहुत सारी जगहों पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इनकी एक बात बिल्कुल सही है कि ये शायद हमारे फेलियर है या कोई प्लान है कि जी हम हमेशा उस वक्त कोई चीज़ बाहर से बाय करना चाहते हैं जब उसके प्राइस हाई होते हैं। हम उस वक्त बाय नहीं करते जब वो डीवैल्यू हुआ हुआ होता है, ठीक है। हमारे तो हर चीज़ में यही है, हम ऑयल भी कहीं से भी लेंगे तो हम हाई प्राइस पे ले रहे होते हैं, ठीक है।
तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो है कि जो डिसीजन मेकर्स ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं और वो एंड में जो भुगतना पड़ता है आवाम को भुगतना पड़ता है। सर आप सही कह रहे हैं कि कोई भी फैसला ऐसा या बदनज़मी का जो इन दी एंड नुकसान उठाना पड़ता है वो आवाम को उठाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आवाम को मतलब हमने देखा है कि कितने मतलब इतनी आज़ादी के साथ वो गैस वाली मशीनें घरों में इस्तेमाल की जा रही हैं जो कि बैन है ना। गैस वाले जनरेटर्स भी इस्तेमाल किए जाते रहे जो कि बैन है, कोई रोक टोक उस तरह नहीं। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन हैं। सार्फिन के हकूक़ के लिए हमेशा फ़िक्रमंद नज़र आते हैं शकील बेग साहब। आइए इनसे जानते हैं आज के मौजू के हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर औफियत है। शकील भाई मुझे बताएं कि क्या वाकई हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि जब हम छोटे थे तो हमारे घरों में गैस हुआ करती थी? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि हम ये भी बताएंगे कि गैस हुआ करती थी और बड़ी वाफर मिकदार में होती थी, लेकिन जब हम बूढ़े होने लगे, जब बुढ़ापे की तरफ जाने लगे तो गैस नायाब होनी शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि देखें, आपको कोई भी चीज जब शॉर्टेज हो रही थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने एक न्यूज़पेपर में 2005 में ये न्यूज पढ़ी थी और बाकायदा ये रिपोर्ट परवेज मुशर्रफ साहब को दी गई थी कि जनाब पाकिस्तान में जो ज़खायर है वो बहुत कमी की तरफ जा रहे हैं, हमें इसकी तरफ जाना है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा काम इन्होंने शुरू किया था सिंध की तरफ, क्योंकि अब इस वक्त जो सिंध है वो तकरीबन कोई 69-70% या 71% गैस के ज़खायर इस वक्त सिंध में है, इस वक्त जो पोजीशन है। लेकिन अफसोस के साथ एक अजीब सी बात है, देखिए मैं एक आज तक मुझे समझ नहीं है, और ये बात मैंने SSGC के ऑफिसर्स के साथ बैठ के भी ऑफिशियल मीटिंग में भी की है कि रशिया अगर गैस देता है तमाम यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है जी, वो ठीक है, आजकल तो चूंकि वहाँ एक वार का सिलसिला चल रहा है तो उनका कुछ आपस के मसाइल है। सर्दियों में कभी गैस की कमी नहीं हुई। मैंने आज से 2 साल पहले 4 साल पहले आपके साथ बैठ के प्रोग्राम में यही हमने बात की कि जनाब ये जब सर्दियां आती है ये गैस कहाँ गायब हो जाती है। ये मुख्तलिफ बहाने तराशते हैं, लेकिन स्टिल गैस आपके पास नहीं है अब इस वक्त। क्यों कि आप जो LNG ले रहे थे, जो आप जिससे आप CNG सेक्टर को भी दे रहे थे और साथ साथ पब्लिक आवाम को भी, घरेलू आवाम के चूल्हे भी उससे जल रहे थे, लेकिन अब आपने वो LNG भी परचेज नहीं की। यानी कि डिसीजन जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए, जो गवर्नमेंट का काम है, और ये मिनिस्ट्रियां, ये वजारतें और ये एडवाइजर और ये सारे बने हुए किस लिए होते हैं? ये आवाम के लिए होते हैं कि इनका काम होता है कि आने वाले वक्त में अगर कोई परेशानी आनी है तो हम उससे पहले उससे किस तरह निपटना है, उसको किस तरीके से फेस करना है आवाम। अच्छा, मसला पता है क्या, हर चीज अगर शॉर्ट होती है वो भी आवाम पे डाल दो, आवाम जाने, आवाम का काम है खुद ही। आप देखें, मैं कल टीवी पे देख रहा था एक पे कि वो घर में उनके वो कुछ नहीं था बेचारे के, वो लकड़ियां जला रहे हैं। फ्लैट की बात बता रहा हूँ, फ्लैटों में कि वो उनके पास कुछ इतने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग अगर ये कहते हैं जाए आप बाकायदा LPG परचेज कर रहे हैं। LPG भी आजकल क्या किलो है पता है आपको? एक घर में अगर आप 1 महीना चलाएं उसको 3 टाइम तो तकरीबन को 3,500-4 हज़ार रुपए का LPG पड़ जाता है। एक शख्स के पास सैलरी उसकी 25,000 रुपए, वो कहाँ से LPG के पैसे देगा, वो कहाँ से बिजली के पैसे देगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा बेसिकली। और ये सिक्योर भी नहीं है ना शकील भाई, घरों में ये वाले सिलेंडर रखना क्या सिक्योर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सिक्योर नहीं है। दूसरा एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर अब कोई सिस्टम नहीं है। CNG के सिलेंडर की जब यहाँ पर 2-4 धमाके हुए तो उसके बाद इन्होंने कहा नहीं जी इसको चेक करवाएं, बकायदा एक अदारा बना, ठीक है। LPG का सिलेंडर कहाँ से टेस्टेड होता है? मुझे पहले बता दें, वो आपको यहाँ से मिल रहा है, कहीं कहाँ से बन के आ रहा है, कौन सी कंपनी बना रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मोस्टली हम देखते हैं कि जो सिलेंडर्स यहाँ मार्केट में मतलब आपको मिलते हैं उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं होती है और टेस्टेड भी नहीं होते जी, बिल्कुल टेस्टेड नहीं होते, बस वो आपको दे दिए जाते हैं, आप जाएं। और सबसे देखिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमारी जो अवाम है वो अब तक LPG पे गई नहीं है। हाँ देखिए बहुत से ममालिक है, जैसे इंडिया का जिक्र चल रहा था आपके प्रोग्राम में भी हुआ,
तो इंडिया में उनको पता है कि हमारे पास नहीं थी, तो वो क्या करते हैं, वो एलपीजी पे, कई जगहों पे एलपीजी पे सिस्टम उनका लगाया हुआ है। यहाँ पर भी जो नए अपार्टमेंट बन रहे हैं या नई बिल्डिंग्स बन रही है, नई कॉलोनियां बन रही है, वहां पर वो एलपीजी दे रहे हैं। लेकिन देखें, एक ध्यान में रखें कि आपने लोगों को आदि पहले बनाया सुई गैस का कि जनाब ये आपके घर में आएगी नेचुरल गैस। बिल्कुल सही अब वो नेचुरल गैस इस वक्त नायाब कर दी गई है। अब जब नई सोसाइटियां बनती हैं या नए कोई इस तरह के अपार्टमेंट्स बन रहे होते हैं, तो उनके पास ये अवेलेबल है ही नहीं। और दूसरा, इस वक्त जो एक सबसे बड़ा इस वक्त जो मैं समझता हूं कि बाजार गर्म हो चुका है, वो ये इस बात का है कि गैस को इस तरह ये लोड शेडिंग कर रहे हैं कि जिस तरह आपके सामने के इलेक्ट्रिक करती है, यानी कि कोई सिलसिला नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। अब इन्होंने एक कह लें कि अनाउंस कह लें, अनअनाउंस कह लें, अनऑफिशियल कह लें कि नहीं जी हम ये इस टाइमिंग पे, अगर आपको याद होगा तो आज से एक पिछली हुकूमत में ये बातें चलती थी कि जनाब ये टाइमिंग पे हम इसकी लोड शेडिंग करेंगे। लेकिन उसके बाद जब आवाम का एक ट्विटर के ऊपर दबा के लोगों ने इस पे ट्वीट किया कि जनाब ऐसा है, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हम सोच रहे थे। वो सोच रहे थे, इन्होंने कर दिया। शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैं कहूँगा फिक्र में ही इजाफा किया कि क्या वाकई गैस आने वाले दिनों में यहाँ पे नापैद हो जाएगी और हमें कोई दूसरे किसी सोर्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा? देखिए, अगर हमारा मिसमैनेजमेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रही तो ऐसा हो भी सकता है। तो हमें क्या बिजली पे मुंतकिल होना पड़ेगा? ये खाने वाने घरों में नायाब हो जाएगी। हमारे यहाँ बिजली भी, अगर आप कंपेयर इंडिया से भी करें तो इंडिया की कुछ सिटीज़ ऐसी, जैसे मुंबई इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे 10 साल से बिजली नहीं गई है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ बेसिकली आपने जो चीज़ थोड़ा सा ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर ने करना गवर्नमेंट कर रही है, जो गवर्नमेंट करना प्राइवेट कर रहा है। ठीक है, तो जो थोड़ा सा यहाँ पे ना, अगर आप थोड़ा सा गवर्नमेंट्स देखें ना, उल्टा हो गया बेसिकली कि जो काम गवर्नमेंट करती वो प्राइवेट सेक्टर करने लग गया, जो प्राइवेट सेक्टर करती वो गवर्नमेंट करने लग गई। बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ ना एक मिसमैनेजमेंट कह लें इसका, जिसमें जो चीज़ आप एक फोरकास्ट कर, जैसे आपने बिजली की बात की, तो बिजली बेसिकली प्राइवेट होकर बैठ के, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में। अब वो कहता है मुझे बेचनी इतनी महंगी है, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जिस तरह बिजली के साथ हो रहा है कि लोग प्रॉब्लम में, एक्सपेंसिव हो गई आपकी, आगे जाए हो सकता है गैस आने वाले वक्त में बहुत महंगी हो जाए या नायाब हो जाए बिल्कुल, क्योंकि जो ये करेंगे बेसिकली प्लान नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो वैसे इसके अलावा और क्या सोर्स हो क्या सकता है? ये गैस का ऑल्टरनेट क्या सिर्फ और सिर्फ लकड़ियाँ जलाना ही है या नहीं, एलपीजीज हैं, एलपीजीज हैं, ये सिलेंडर जो है आज के जैसे बहुत सारे नए एरिया जैसे बताया उन्होंने कि वहाँ पे तो लोग एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको भी अगर आप प्रॉपर लेके चलेंगे, प्रॉपर सिस्टम मौजूद हो उसका कि जी आपको एक जगह से ऑथेंटिक से ले सके सिलेंडर, किसी भी फैमिली के लिए प्रॉब्लम ना करे, डेंजरस ना हो। ठीक है, तो वो आजकल वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ है। और बहुत सारी कंट्रीज जैसे पाकिस्तानी बाहर से ले सकता है, जो LNG होती है बेसिकली लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, जो कि नॉर्मली बाय की जा रही थी बाहर से। लेकिन मैंने बताया था ना शुरू में, जैसे हम वो अब बाय नहीं कर सकते बिकॉज हमारे जो फॉरेन जेब में डॉलर्स ही नहीं है, तो कहाँ से बाय करेंगे? ये तो बात हमारा इस वक्त डॉलर नायाब हो गया बेसिकली, क्योंकि हमारे मुल्क के साथ जो एक क्राइसिस खाली एक नहीं है, बेसिकली इट्स अ चेन ऑफ क्राइसिस। तो ये नाकस मनसूबाबंदी सिर्फ गैस से मुतल्लिक नहीं है? नहीं, ये पूरी हर चीज़ें चेन है पूरी। आप किसी भी चीज़ में अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर आपको मिलेगा, इंडस्ट्री के साथ भी इस वक्त आपको प्रॉब्लम मिलेगी कि इंडस्ट्री काम नहीं कर पा रही है यहाँ पे। ठीक है, आपका बिजली के आपके सामने हाल है। तो मतलब कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं जी जिसमें आपको लगेगा जी हाँ प्रोडक्शन हो रही है, अच्छा काम हो रहा है या ग्रोथ नज़र आती है। हर चीज़ को नायाब करते करते, क्योंकि प्रॉब्लम आपका सबसे बड़ा ये है कि फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके मुल्क ग्रो नहीं कर रहा है। और सब इस वक्त जितने भी पॉलिटिशियंस हमारे हैं ना, वो सिर्फ इसी दौर में है कि जी बस हमें मुल्क चलाना है। ठीक है, पॉलिटिक्स नॉट लाइक कि जी मतलब हमारे यहाँ थोड़ा पॉलिटिक्स का भी इस तरह बन गया कि अगर आपका पैसा आ जाए ना बहुत ज़्यादा, तो कहता अब मैं क्या करूँ, तो चलो यार पावर में आने के लिए पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, दिस इज आवर पॉलिटिक्स। और आधे ज़्यादा जो पॉलिटिक्स में लोग हैं तो पीछे से सारे बिजनेस भी उसी के हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ रहेगा। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, आपने इस हवाले से अपने ख्यालात जो है हमारे साथ शेयर किए। और वाकई इस वक्त मसला बड़ा गंभीर बन चुका है और गैस ना होने की वजह से हम हुकूमत से और वो जितने भी बाइख्तियार हजरात जो इस वक्त प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं उन सब से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि कोई ना कोई संजीदगी से ऐसे फ़ैसले लिए जाएँ कि आवाम को कम अज़ कम इन सर्दियों में गैस तो मुयसर हो, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को और ख़ुद को इस सर्दी से तो महफूज रख सकें।
फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।